गया। सबसे पहले तो दिल से ठाकुर जी का इस परिवार में स्वागत कर रहे हैं। और हम ना दल के राष्ट्रीय नेता हैं ना यहाँ के प्रमुख हैं, इसको बनाने वाले जरूर हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी भूमिका कुम्हार की है। कुम्हार जो गांव में घड़ा बनाता है, कितना भी काबिल हो, अगर उसके पास चाक और मिट्टी अच्छी न हो तो घड़ा नहीं बना सकता है। लेकिन बढ़िया चाक और मिट्टी मिल जाए, कुम्हार थोड़ा सा हाथ उसमें लगाता है और चाक की गति चलती है, मिट्टी अपने आप बढ़िया घड़ा का स्वरूप ले लेती है। तो ये जो पूरा जन सुराज अभियान है, वो बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है, जो चाक है, उसी को फिर से चलाने के लिए और उस पर अच्छी मिट्टी ठाकुर जी जैसे लोग आए, जुड़ें और इनको थोड़ा सा दल का, साथियों का, विचार का सहारा मिले तो ये अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो इनका दिल से स्वागत कर रहे हैं। रह गई बात बिहार सुधारने की, भाई कोई प्रशांत किशोर या कोई व्यक्ति अगर ये दावा कर रहा है कि हम बिहार को सुधार देंगे तो ये भ्रम में मत रहिए। कोई एक व्यक्ति बिहार को नहीं सुधार सकता है। अभी हमारे साथी आपके साथ शिक्षक महोदय ने उदाहरण दिया कि 2005 से वित्त रहित शिक्षा के लिए हम लोग भैया परेशान हैं। शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। नीतीश कुमार ने वादा किया, नहीं किया। आप आवाज उठाइए, आपको ये लोग जुड़ेंगे, वोट देंगे, दल का समर्थन करेंगे। देखिए, इन्होंने खुद कहा कि ये समस्या 2005 की है। नीतीश कुमार ने वादा 2005 में किया, लाठी उसके बाद आपको 4 बार मरवाया। 2005 से लेकर 2025 में भाई साहब कम से कम 10 बार चुनाव हुआ और उस 10 बार चुनाव में जिन वित्त रहित शिक्षकों की हालत खराब है, उन्हीं लोगों ने जाकर उसी नीतीश कुमार, उसी भाजपा को जाकर वोट दिया। तो आपका समस्या सुलझेगा कैसे? भाई, नेता जो है, राजनीति में नेता वोट का चोट समझता है। आप उसको 5 वर्ष आंदोलन कीजिए, बात कीजिए, भाषण कीजिए, गाली दीजिए और वोट के दिन वोट दे दीजिए तो उसको कोई गुरेज नहीं है। बिहार में समस्या यह है कि 5 वर्ष तक हम लोग गाली देने के बाद फिर जब वोट आता है तो कहता है भैया चलो कितनो खराब है। तो लालू जी का जो राज था, जो बता रहे थे भाई साहब, उसको आईना दिखाता है। नीतीश कुमार जाएंगे, अभी देखिए मोदी जी आए तो कह रहे भाई जंगल राज नहीं आना चाहिए। जंगल राज बीते हुए 20 वर्ष हो गया। अब जंगल राज खत्म हुआ, अपराधियों का और अधिकारियों का जालिम राज बन गया। तो इस राज का कोई बातें नहीं कर रहा है। मेरे भाई, जब तक आप अपनी समस्या के लिए वोट नहीं देंगे तो कोई भी आएगा, जन सुराज भी आएगा तो भी बिहार का भला नहीं होगा। नेताओं के मन में, दलों के मन में ये डर होना चाहिए कि हमने जो वादा किया है काम नहीं करेंगे, जनता हमको हरा देगी। दक्षिण के जो राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जहां हम लोग के बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वहां तरक्की इतनी हुई है बिहार के मुकाबले तो बहुत ज्यादा। पिछले 75 साल में कोई नेता 10 वर्ष से ज्यादा वहां मुख्यमंत्री नहीं बना। क्यों? जनता जैसे आप तवे पर रोटी पलटते हैं, वैसे जनता भी नेताओं को, दलों को पलटती रहती है। सबको डर है भाई काम नहीं करेंगे हटा देगा। काम करने के बाद भी लोग हटा रहा है कि नहीं हमको इससे अच्छा और चाहिए। और बिहार में हम लोग लालू नीतीश इसी में पड़े हुए हैं। हमने भी नीतीश जी का झंडा उठाया है, हमने उनकी मदद भी की है। 2015 में जिताने में जब नीतीश जी का सबसे दुर्दिन चल रहा था, आपने कहा कि आप लोग जब उनका काम किए हैं, जब एक को आदमी जनता दल यूनाइटेड का झंडा लेने वाला नहीं था। हमने नीतीश जी की मदद तब की है जब वो सब झंडा उठाने के बाद उनका कैरियर खत्म हो गया था, छोड़कर मांझी जी को बनाकर सन्यास करीब करीब ले लिए थे। क्यों मदद किया था? मदद इसलिए किया था कि उस व्यक्ति में ऐसा लगा था कि ये आदमी बिहार के लिए कुछ अच्छा करेगा। जो लोग जदयू से इसमें जुड़े हुए हैं उनको मालूम है, अगर हमको बिहार की राजनीति में कुछ बनना होता उसी समय बन जाते।
भाई दल ही हम चला रहे हैं, टिकट हमने बांटा, मिनिस्टर हमने बनवाया, कौन बनेगा, 7 निश्चय क्या होगा, सब हमसे पूछ के ही हो रहा है। हम लोग का यहां आकर राजनीति करना, एमएलए बनना, मंत्री बनना कभी उद्देश्य नहीं रहा है, वो कभी गोल नहीं रहा है। मन में ये भावना थी कि भाई लालू जी के राज में जो दुर्गति हुआ है, कम से कम कोई एक व्यक्ति उसको ठीक कर रहा है तो उसको कंधा लगाया जाए। लेकिन 2015 के नीतीश कुमार और 2025 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 2010 में यही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को यहां बिहार में घुसने नहीं दिए, और आज 25 में हालत यह है कि भाजपा के नाम पर कोई आ जाए तो नीतीश कुमार उसके सामने साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हम लोगों ने देखा, शपथ समारोह में मोदी जी का पैर छू रहे हैं। पैर छूने में कोई गुनाह नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर आपको, अगर आप किसी का सम्मान करते हैं, पैर छू सकते हैं। लेकिन आप नीतीश कुमार पार्लियामेंट में आप व्यक्ति नहीं हैं, पूरे बिहार का रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं। आप बिहार के नेता हैं, 13 करोड़ लोगों के नेता हैं। आप सदन में जाकर नरेंद्र मोदी का पैर छू रहे हैं, पूरे बिहार को अपमानित कर रहे हैं। अब उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति आज नीतीश कुमार की ऐसी नहीं है कि वो सरकार चला सके। कुर्सी का मोह हो गया है। हम लोग गांव देहात में कहते हैं, बुढ़ापा में आदमी को जमीन से ज्यादा प्यार हो जाता है। जो जीवन भर दूसरे के लिए जीता है, वो भी बुढ़ापा में खेत के लिए आपस में भाइयों से लड़ाई करता है, घर बंटते हैं। वही हाल नीतीश कुमार का हो गया है। बुढ़ापा में उनको कुर्सी से प्यार हो गया है। मतलब 15 में हम नीतीश कुमार को समझा रहे थे कि मांझी को हटाइए, आप बनिए, आपको जनता ने हराया नहीं है। हमने शर्त रखी थी कि हम मदद तभी करेंगे जब मांझी को हटा के खुद बनिएगा। वापस वो बने भी। आज वही नीतीश कुमार है। देखिए 15 में 117 विधायक था नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार ने पद छोड़ दिया कि ना भाई जनता वोट नहीं दिया, क्यों रहेंगे हम पद पर। आज उस आदमी को 42 विधायक है। कुछ भी समझौता करना पड़े, मुसलमानों को धोखा देना पड़े, भाजपा के वोटरों को धोखा, किसी भी तरह ललटेन पकड़ो, कमल पलट को, किसी भी तरह रहो, लेकिन कुर्सी पर बने रहो। जिसको मंत्री बनाना है बना दो। हम आपको एक अपना बता रहे हैं अनुभव। 15 में जब सरकार बनी तो लालू जी भी सरकार में शामिल थे। उन्होंने नाम भेजा, सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, ये लोग को मंत्री बनाने के लिए। तो नीतीश बाबू ने हमसे कहा, वो लालू जी से ज्यादा बात उस समय नहीं करते थे, सारा बातचीत हम ही कर रहे थे। तो नीतीश जी ने हमसे कहा कि जब यही लोग मंत्री बनेगा प्रशांत जी, तो क्या विकास का बात होगा। तो हम लोग अड़े रहे, लालू जी को झुकाया कि नहीं, ये दागदार लोग मंत्री नहीं बनेंगे। महागठबंधन की सरकार है, लेकिन उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, सुरेंद्र यादव मंत्री नहीं बने, ललित यादव मंत्री नहीं बने, रामानंद यादव को मंत्री नहीं बनाया गया। वही नीतीश कुमार अभी 2 वर्ष पहले जब लालू जी से समझौता किए तो यही 5 को फिर मंत्री बना दिया। अब वो इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है, खाली इससे मतलब है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, आज जो होता है हो जाए, कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए किसी जमाने में हम लोग इनके प्रशंसक होते थे, इनके समर्थक होते थे, इनका झंडा उठाया है। लेकिन आज नीतीश कुमार कृतज्ञ नीतीश कुमार हैं। गीता में कहा गया है, कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। इन्होंने जनता के साथ कृतज्ञता की है। जिन लोगों ने भरोसा करके वोट दिया, उसके साथ कृतज्ञता की है। इन्होंने उन वर्करों के साथ धोखा किया, कृतज्ञता किया, जदयू वालों ने, जिन वर्कर्स ने, कार्यकर्ताओं ने बिना किसी लाग लपेट के, हम जदयू में रहे हैं, हम जानते हैं जदयू का कार्यकर्ता निचले स्तर का, उसको कुछ नहीं मिला है, उसको कुछ नहीं मिला है। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को कुछ कभी नहीं दिया, लेकिन फिर भी लोग नीतीश कुमार का झंडा उठाकर इसलिए घूमते थे, या अभी भी घूम रहे हैं, कि चलो भाई लालू से तो अच्छा है, हमको कुछ मिले न मिले, बिहार तो सुधर रहा है। ये दल अच्छे लोगों का दल था, लेकिन आज ये लोग वही कार्यकर्ता गांव में समझ नहीं पा रहा कि हम क्या जाके कहें कि काहे आज भाजपा के साथ है और कल काहे राजद के में चले गए। तो ये लोग कृतज्ञ हो गए, इसीलिए इस दल से लोग छोड़कर जा रहे हैं। और आप ठाकुर जी जैसे लोग आएंगे, निश्चित तौर पर, नाम समता पार्टी हो, नाम जन सुराज हो, नाम तो बदलता रह सकता है,
विचार नहीं बदलना चाहिए, और विचार बस एक ही है कि बिहार में सुधार होना चाहिए, बिहार की बदहाली खत्म होनी चाहिए, समता मूलक समाज बनना चाहिए। एक ऐसा भी दिन आना चाहिए जब दूसरे राज्य के लोग बिहार में नौकरी रोजगार करने आए तो उस विचार, उस सपने को साकार करने में जो भी व्यवस्था, उस व्यवस्था का रंग कुछ भी हो, उसका नाम कुछ भी हो, उसका लीडर कोई भी हो, वो व्यवस्था बनी रहे, वो व्यवस्था मजबूत हो, उसमें कंधा लगाने वाले साथियों का मनोबल बना रहे। इसीलिए ये प्रयास है और आप सब साथी आज जुड़ रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक बात मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, जीतना हारना तो ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जिस ईमानदारी और शुद्धता की बात करके हमने जन स्वराज को खड़ा किया है या कर रहे हैं, बाकी कुछ भी हो जाए उस ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आने देंगे। हमारे अपने आचार विचार व्यवहार से कभी ऐसा दिन नहीं होगा जब आपको शर्मिंदगी हो कि हम किस व्यक्ति के साथ हम जाकर जुड़ गए हैं। जन स्वराज के जो विरोधी हैं, जो कहता है इसको एक को स्वीट नहीं मिलेगा, वो भी कहेगा ना भाई आदमी तो ठीक है, बात तो अच्छा कर रहा है, बिहार में प्रयास तो ये लोग कर रहा है। कहीं आपको शर्मिंदगी नहीं होगी कि आप ऐसी व्यवस्था, ऐसे दल से जुड़े हैं जिसमें गलत लोग हैं, गलत बात हो रही है। बात हम लोग ठीक कर रहे हैं, अच्छे लोग भी जोड़ रहे हैं और सब मिलकर प्रयास करेंगे तो भगवान ने चाहा तो बिहार में भी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।